हेलो गाइस, तो बैटल थ्रू द हेवन के प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था जब शोयान अपने सारे ग्रुप मेंबर्स को लेकर वो एनर्जी क्रिस्टल के वर्ल्ड को पिघला कर आगे आता है। उनके ऊपर एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स हमला कर देते हैं, लेकिन एक लिमिट तक पहुंचने के बाद वो आगे शोयान के ग्रुप के ऊपर हमला नहीं करते। तो ये देखकर शोयान के साथ गए हुए बाकी के क्लान मेंबर्स एक एक करके शोयान को थैंक यू बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उससे पहले वहाँ से छूमंतर होते हैं हान क्लान का हानिया और हानली, और एंड में वहाँ पर बसता है शोयान का ग्रुप और गू क्लान का ग्रुप। फिर वो दोनों मिलकर आगे की जर्नी को साथ ट्रैवल करने का ठान लेते हैं और रास्ते में उन्हें कई पावरफुल एनर्जी बॉडी भी मिलते हैं, लेकिन वो सब एक साथ होकर वो सारे पावरफुल एनर्जी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और साथ ही साथ इस टाइम के दौरान शोयान का उन चारों ही गू क्लान के मेंबर के साथ बहुत अच्छी तरीके से फ्रेंडशिप बॉन्डिंग हो चुकी होती है। अब थोड़े टाइम तक और ट्रैवल करने के बाद उन लोगों के आसपास उनको एक बैंशिंग लेवल का एनर्जी बॉडी का एहसास होता है, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो उस जगह से पीछे नहीं मुड़ सकते थे क्योंकि उस डायरेक्शन के अलावा बाकी के सारे डायरेक्शन में और भी ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा एनर्जी बॉडी मौजूद है। अब जब वो सब थोड़े टाइम तक एक जगह पर छुप कर रहते हैं, वो बैंशिंग लेवल का एनर्जी बॉडी उन सबको डिस्कवर कर देता है। तो अब वो सबके सामने आकर उन सब की जान लेने की धमकी देता है। और वो जो बैंशिंग लेवल का एनर्जी बॉडी पहाड़ के ऊपर खड़ा था, उसने पहना था रेड और ब्लू कलर का ड्रेस और उसका फेस दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावना था, लेकिन हानिया और हानली से वो कम ही डरावना दिखता था गाइज। और वो बैंशिंग लेवल के एनर्जी बॉडी के हाथ में था एक सीविटर, मतलब एक तलवार। अब यहीं से स्टार्ट होता है बैटल थ्रू द हेवन का नेक्स्ट नोवेल पार्ट। अब शोयान का पूरा ग्रुप जैसे ही वो बैंशिंग लेवल के एनर्जी बॉडी की पूरी अपीयरेंस को देखता है, वो लोग थर थर कांपने उठते हैं क्योंकि इस एनर्जी बॉडी अपना फुल इंटेलिजेंस को पोजेस करता था। ये बिल्कुल भी बाकी के एनर्जी बॉडी के तरह नहीं था। अब वो डरावने फिगर का पैर आगे बढ़ने लगता है और जब जब उसका पैर जमीन को टकराता है, एक साउंड के साथ फ्राइटनिंग फोर्स चारों तरफ फैलने लगता है। अब पलक झपकते ही वो माउंटेन हिलने लगता है और वो माउंटेन से बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरने लगते हैं। अब वो बैंशिंग लेवल की खतरनाक सी एनर्जी बॉडी शोयान के पूरे ग्रुप को घूरते हुए बोलता है, पता नहीं मुझे ह्यूमन ब्लड को टेस्ट किए हुए कितने साल हो चुके हैं और इस टाइम के दौरान मैं ये भी भूल चुका हूँ कि इंसानी खून आखिर टेस्ट कैसा करता है। तो चलो, इससे पहले मैं तुम सबके ऊपर हमला करके तुम सबकी जान ले लूं, मैं पहले तुम सबके सामने खुद को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ और मेरा नाम है। ये बोलते ही वो बंदा रुक जाता है और हंसते हुए बोलता है शायद इतने साल के दौरान मैं अपने नाम को भी भूल चुका हूँ। हालांकि पहले मुझे बहुत सारे ह्यूमर फिगर सेंस हुए थे, लेकिन जैसे ही वो मेरे प्रेजेंस को डिटेक्ट करते हैं, वो यहाँ से तुरंत ही अपनी दुम दबाकर भाग जाते हैं। इसकी वजह से मैं पहली बार अपनी आंखों के सामने जिंदा इंसान देख रहा हूँ और मुझे जितना याद आ रहा है, मेरा नाम शायद है सेंट शोइडाओ। तो तुम लोगों ने क्या पहले ये नाम को सुना है? ये सुनने के बाद शोयान का पूरा ग्रुप उस बैंशिंग लेवल के एनर्जी बॉडी को घूरने लगता है और अपने मन ही मन सोचने लगता है कि ये इंसान को मरे हुए लाखों लाखों साल हो चुके होंगे, तो इसके नाम को आखिर कौन ही याद रखेगा भला। अब जब सेंट शोइडाओ शोयान के पूरे ग्रुप के ऐसे रिएक्शन को देखता है, वो समझ जाता है उनके दिल में क्या चल रहा है। तो अब वो अपने सर को हिलाते हुए बोलता है, अरे यार, मुझे लगता है लोग मुझे भूल गए हैं। सच में ये फीलिंग बहुत खराब है। तो मुझे अब तुम सबको जल्द से जल्द फिनिश करना पड़ेगा क्योंकि मैं तुम लोगों को यहाँ पर ज्यादा टाइम तक सहन नहीं कर सकता। अब जैसे ही सेंट शोइडाओ शोयान के ग्रुप के तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, शोयान भी अपने बॉडी के डाउकी को अपने आगे इकट्ठा करने लगता है और शोयान अपने साइड में प्रेजेंट हुआ गुचेन को फोर्सफुली अपने से पीछे कर देता है। अब जब गुचेन पीछे गया ही था, वो देखता है उसके सामने एक बड़ा सा ग्लो अपीयर होता है। अब ये देखकर सामने से सेंट शोइडाओ भी सिर्फ और सिर्फ अब शोयान को घूरने लगता है। अब इस चीज को जब शोयान कुछ नोटिस करता है और मन ही मन
बात करने लगता है कि अरे यार, ये बंदे के अंदर कितना ज्यादा टेरिफाइंग पावर्स हैं। क्या एक इलाइट डाउजॉन और एक बैनशेंग वॉरियर के बीच में इतना बड़ा गैप है। अब शोयान भी अपने पैरों को पीछे ले लेता है। अब इसी टाइम पर वो मन ही मन सोचने लगता है कि अगर इस 1 साल के दौरान हेवनली टूम के अंदर मेरा स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं हुआ होता तो मैं शायद ये सेंट सुइडाओ को कभी देख तक नहीं पाता। अब गुचेन अपने कपड़ों से मिट्टी को हटाते हुए शोयान को बोलता है, आगे से तुम थोड़ा जेंटली बिहेव करना होगा, क्योंकि शोयान ने गुचेन को बिना बताए उसके ऊपर फोर्सफुली हमला कर दिया था। लेकिन वो तो उसे बचाना चाहता था ना, लेकिन फिर भी गुचेन को अच्छा नहीं लगा था। अब ये सुनने के बाद शोयान बोलता है, अगर ऐसी बात है तो मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें मरने छोड़ दूंगा। दरअसल मैं आपको बता दूं, जिस टाइम पर शोयान ने गुचेन को फोर्सफुली पीछे किया था, उस टाइम पर सेंट सुइडाओ ने उस सब के पीछे से एक पावरफुल हमला गुचेन के ऊपर कर दिया था। और ये पावरफुल हमले को शोयान ने सबके सेंस करने से पहले से ही उसको सेंस कर लिया था, जिसके चलते शोयान ने गुचेन को बचाने के लिए उसको फोर्सफुली पीछे कर दिया होता है। लेकिन ये सारी चीजों के बारे में किसी को इंस्टेंट पता नहीं चलता, तो वो सब शोयान को ही गलत समझने लगते हैं। लेकिन जब सबको पता चलता है, वो सब शर्म के मारे अपने सर को शोयान के सामने झुका देते हैं। अब इसी टाइम पर शोयान गु चिंगियान और शूनर की तरफ देखते हुए बोलता है, तो क्या अब हम ये सेंट सुइडाओ के ऊपर हमला करें? अब ये सुनते ही वो दोनों ही शोयान के पास आ जाते हैं। अब वो तीनों ही अपने हैंड साइन को चेंज करते हुए कोई एक फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगते हैं। अब शोयान और शूनर बोलते हैं कि ओवरटर्निंग लैंडशील्ड। अब जैसे ही ये फॉर्मेशन 100% फॉर्म होता है, वो काफी रूथलेस तरीके से सेंट सुइडाओ के ऊपर थ्रो हो जाता है। अब ये दोनों लाइटनिंग शील्ड को अपनी तरफ आते हुए देख सेंट सुइडाओ हंसते हुए कहते हैं ये छोटे छोटे ट्रिक्स बिल्कुल भी मेरे सामने टिकने नहीं वाले। अब सेंट सुइडाओ अपने तलवार को हवा में फैलाते हुए एक पावरफुल हमले को वो दो लाइटनिंग शील्ड की तरफ थ्रो कर देते हैं। अब जैसे ही वो पावरफुल स्वर्ड अटैक शोयान और गु चिंगियान के पावरफुल लाइटनिंग शील्ड के साथ टकराता है, उन दोनों का शील्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है और बची कुची सेंट सुइडाओ का स्वर्ड अटैक जाता है शूनर और चिंगियान की तरफ। अब वो दोनों फटाक से सेंट सुइडाओ के वो स्वर्ड अटैक को डॉज कर लेते हैं और वो दोनों फोर्सफुली खुद को अपनी जगह से पीछे ले लेते हैं। ये देखकर शोयान बोलता है, शूनर केयरफुल रहो। अब इसी टाइम पर सेंट सुइडाओ देखते हैं वो जिस जगह पर खड़े हैं उस जगह का जमीन नीचे जा रहा है और उनके नीचे से एक फ्राइटनिंग लावा पिलर जमीन से बाहर आता है। ये फ्राइटनिंग लावा पिलर को फेस करते हुए सेंट सुइडाओ चिल्लाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो उस लावा पिलर को अपने पैरों से टच करते हैं, वो लावा पिलर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और जैसे ही वो लावा आसपास के पत्थर और पेड़ को टकराते हैं, आसपास की जगह एकदम से पिघलने लगता है। अब इसी टाइम का फायदा उठाकर शोयान फ्लेम फ्लिटिंग सुनामी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सेंट सुइडाओ के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन सेंट सुइडाओ भी काफी स्पीडली अपने तलवार को शोयान की तरफ थ्रो कर देते हैं। अब दोबारा से सेंट सुइडाओ का वो पावरफुल तलवार शोयान के फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी टेक्निक को डिस्ट्रॉय करके शोयान की तरफ रूथलेस तरीके से जाने लगता है, जिसके चलते शोयान अब फोर्सफुली बहुत पीछे आता है और उसके मुंह से थोड़े थोड़े खून भी निकल रहे होते हैं। अब फोर्सफुली सेंट सुइडाओ का ये पावरफुल अटैक को रिसीव करने के बाद वो खुद को जैसे तैसे करके स्टेबलाइज करता है। लेकिन अब जैसे ही सेंट सुइडाओ शोयान को फॉलो करने के लिए आगे बढ़ता है, वो नोटिस करता है कि चिंगियान, गुहुआ और गुचेन अपने पावरफुल अटैक को मर्ज करते हुए सेंट सुइडाओ के ऊपर हमला कर रहे हैं। अब वो तीनों सेंट सुइडाओ के ऊपर हमला करते हुए बोलते हैं, क्या ही स्टूपिड सेंट हो तुम सच में अपने आप को ट्रू टाउशिंग लेवल के वॉरियर समझते हो क्या? अब इतने में ही उन तीनों के पावरफुल टियान क्लास का डो स्किल रूथलेस तरीके से सेंट सुइडाओ के बॉडी में टकरा जाती है। अब ये सारे सिनारियो को देखकर और सुनकर सेंट सुइडाओ हंसते हुए कहता है कि क्या तुम चींटियों की इतनी हिम्मत, तुम मेरे जैसे सेंट को चैलेंज कर सको? अब वो अपने हाथों की साइंस को चेंज करते हुए एक पावरफुल अटैक उन तीनों के ऊपर थ्रो कर देता है और वो एक अटैक 3 अटैक में डिवाइड होकर उन तीनों के ऊपर हमला कर देता है। अब वो तीनों अटैक एक 3-3 खतरनाक टाइगर का रूप लेकर उन तीनों के ऊपर सूट हो जाता है। अब जैसे ही वो तीनों टाइगर दहाड़ते हुए गु चिंगियांग, गुचेन और गुहुआ के साथ टकरा जाते हैं, एक ग्रग साउंड के साथ उन तीनों के मुंह से फ्रेश ब्लड बाहर आने लगते हैं, तो वो तीनों फोर्सफुली खुद पीछे चले जाते हैं। इस टाइम के दौरान वो तीनों
एक एक एनर्जी कोर को निकालकर उसको कंज्यूम कर लेते हैं। अब इसी टाइम पर गु चिंग्यान चिल्लाते हुए सबको बोलते हैं, हम सबको मिलकर एक ही टाइम में इसके ऊपर हमला करना होगा। अब ये बोलते ही गु चिंग्यान काफी स्पीडली आगे बढ़ जाता है। ये देखकर बाकी के लोग इवन इफ सूनर भी उनको फॉलो करने लगती है। अब वो सब अपने बॉडी के टाउकी को लिमिट तक राइज कर देते हैं। अब वो सब एक साथ ही सुइडाओ के ऊपर हमला करने लगते हैं। तो ये देखकर सेंट सुइडाओ भी थोड़ा बहुत तो अपनी जगह से हिल जाता है, क्योंकि उसने सोचा नहीं था इतना जल्दी उसको एक साथ इतने सारे अटैक होने वाले हैं। तो वो कुछ ही सेकंड के अंदर अंदर खुद को स्टेबलाइज कर लेता है। अब जितनी बारी सेंट सुइडाओ के ऊपर गु क्लान के बंदे हमला कर रहे होते हैं, वो उतनी बारी पीछे खिसकते हुए जा रहे होते हैं। अब वो सब महसूस कर रहे होते हैं एक बैंशिंग लेवल का वॉरियर कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अब ये सारे हमले को डॉज करते करते सेंट सुइडाओ थोड़ा बहुत तो डर जाता है। तो वो अपनी जगह पर खुद के बॉडी को रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। अब घूमते घूमते वो अपने चारों तरफ एक बड़ा सा ब्लैक होल को क्रिएट कर देता है और वो अंदर से चिल्लाते हुए बोलता है, ब्लड ब्लेड क्रियोटिक बेरियर। अब हमें दिखाया जाता है वो ब्लैक सर्कल के अंदर से लाइटनिंग स्पीड से बड़े बड़े ब्लेड बाहर थ्रो होते हैं। अब इन हमले की वजह से गु चेन का पूरा ग्रुप कटी पतंग की तरह पीछे आने लगता है और गु चेन, गु चिंग्यान और गु हुआ वो तीनों बड़े बड़े पत्थर के सामने आकर टकरा जाते हैं। अब गु चियान के ग्रुप को पीछे खिसकाने के बाद सेंट सुइडाओ का नजर जाता है श्वेन के ऊपर। अब सेंट सुइडाओ श्वेन को देखते हुए बोलता है, अब तुम्हारी बारी है। अब पलक झपकते ही सेंट सुइडाओ श्वेन के सामने प्रेजेंट हो जाता है। अब ये देखकर श्वेन के सर से पसीने आने लगते हैं। अब श्वेन काफी डरते हुए वहीं पर ही अपने स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस के थर्ड चेंज को ओपन कर देता है, जिसके चलते अब श्वेन के बॉडी के ओरा अब और भी ज्यादा टेरिफाइंग हो जाती है। अब लास्ट टाइम की तरह इस बारी भी श्वेन के दोनों आईब्रो के बीच में एक लाइट अपीयर होता है, लेकिन इस चीज को शोयान इस बारी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। और इसी टाइम पर श्वेन अपने ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक को भी परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया था। अब सामने से श्वेन दिखता है सेंट सुइडाओ का वो पावरफुल स्वॉर्ड अटैक उसके सामने प्रेजेंट हो चुका है, लेकिन जब वो श्वेन के बॉडी को बस टच करने वाला होता है, वो तलवार वहीं पर ही रुक जाता है। अब सेंट सुइडाओ की आंखें बड़े गौर से देख रहा होता है शोयान के दो आईब्रो के बीच में अभी अभी क्रिएट हुए टाटू के ऊपर। अब थोड़े सेकंड के बाद सेंट सुइडाओ के फेस में बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एक्सप्रेशन आ जाता है। वो कहता है कि शाओ क्लान का क्लैन टाटू, क्या तुम सच में एक शाओ क्लान का मेंबर हो? अब सामने से शोयान जैसे ही सेंट सुइडाओ की ऐसी डरी हुई आवाज को सुनता है, वो अपनी ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक को रोक देता है और वो फटाक से पीछे चला जाता है और बोलता है, लेकिन तुम्हें कैसे पता मैं शाओ क्लान से हूँ? अब इसी टाइम पर शोयान जैसे ही शांत होता है, उसके आईब्रो में जो शाओ क्लान का टाटू हल्का सा अपीयर हुआ था वो हट गया था। और ये सारी चीजों को सेंट सुइडाओ अच्छे तरीके से देख रहा होता है, लेकिन फिर भी वो शोयान के सामने चुपचाप खड़ा हुआ था, क्योंकि वो शाओ क्लान के वो टाटू से बहुत ही ज्यादा फैमिलियर था। इसी टाइम पर सेंट सुइडाओ धीरे धीरे बड़बड़ाते हुए बोलने लगता है, क्या शाओ क्लान पूरे तरीके से फिनिश नहीं हुआ? अब ये बोलते बोलते वो सीधे के सीधे हेवनली टोम के डीप पार्ट के तरफ देखने लगता है। अब सेंट सुइडाओ को ऐसे श्वेन से डरते हुए देख गु क्लान का पूरा टीम और शूनर भी श्वेन के साइड में प्रेजेंट हो जाता है और वो अचानक से सेंट सुइडाओ को हमला करने से रुकते हुए देख बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। अब वो पांचों जन शोयान से सॉफ्ट आवाज में बोलते हैं, आखिर क्या हुआ? ये सुनकर शोयान बोलता है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन फिर भी हमें केयरफुल रहना होगा। क्या पता ये सुइडाओ का कोई गंदा सा चाल है हमें फंसाने के लिए। ये सुनने के बाद गु चियांग भी थोड़ा बहुत सरप्राइज हो जाता है और केयरफुल भी हो जाता है, लेकिन वो सोचने लगता है कि आखिर कौन सी चीज है जिसको सोचते सोचते ये सुइडाओ जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है वो इतना ज्यादा नर्म हो गया है। अब सामने हमें दिखाया जाता है सेंट सुइडाओ मन ही मन बड़बड़ाने लगता है, शायद ये लिटिल फेलो शाओ क्लान की यंग जेनरेशन की मेंबर है और जैसा उस बंदे का एबिलिटीज है वो सेंस कर लिया होगा जब इस लिटिल फेलो ने ये टोम के अंदर एंटर किया होगा। तो अगर मैं ये लिटिल फेलो का जान ले लूंगा तो इन फ्यूचर मेरा भी बचना मुश्किल है। अब ये सोचते सोचते वो अपनी बॉडी के अंदर से जो फ्राइटनिंग और खतरनाक ऑरा को रिलीज कर रहा था वो उसको रिलीज करना बंद कर देता है। अब वो सेंट सुइडाओ शोयान के दोनों हाथों को पकड़कर काफी स्वीटली और अच्छे
अच्छे तरीके से बिहेव करते हुए बोलता है, ठीक है तुम सब आगे जाते हो, शायद तुम्हारा लक भी तुम्हारा साथ दे रहा है। ये सारी बातों को सुनकर शोयान का पूरा टोली सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि वो लोग समझ नहीं पा रहे थे ये बंदा आखिर इतना जल्दी कैसे अपने डिसीजंस को चेंज कर सकता है। अब सबके इतना अजीब तरीके के एक्सप्रेशन को देखकर सेंट सुइडाओ कहता है, तुम सब लोग यहाँ से वेस्ट के तरफ चलते जाओ, क्योंकि इस रास्ते पर तुम्हें और भी ज्यादा खतरनाक एक्सपर्ट्स मिलने वाले हैं। तो अगर तुम वेस्ट की तरफ जाते हो तो फिर तुम बिना किसी परेशानी के अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाओगे। ये सुनने के बाद शोयान अपने पूरे टोली को एक बार देखता है और उसके बाद वो सेंट सुइडाओ को ग्रीट करते हुए कहता है, एल्डर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहते ही शोयान का पूरा टोली अपने कदमों को पीछे लेकर वहाँ से उड़कर चले जाते हैं। अब सेंट सुइडाओ जैसे नोटिस करता है उनके आसपास से शोयान का पूरा ग्रुप जा चुका है, तो वो टॉम के डीपेस्ट रीजन की तरफ देखते हुए बोलता है, इसे तुम मेरा एहसान कंसिडर कर सकते हो। जब तुम फ्यूचर में इस एरिया को साफ करने के लिए आओ तो फिर कम से कम तुम मुझे बख्श सकते हो। ये बोलते ही सेंट सुइडाओ हंसने लगता है। अब सीन चेंज होकर आता है शोयान के टोली के तरफ। अब गुहुआ अपने पीछे मुड़कर आसपास के सिनेरियो को देखते हुए बोलता है, वो पीछे हम जिससे मिले थे वो थोड़ा ज्यादा ही अजीब था, क्योंकि वहाँ पर कुछ टाइम पहले वो हम सबको मारना चाहता था, लेकिन पता नहीं अचानक से उसे क्या हुआ, वो इंस्टेंट ही एक अच्छा इंसान बन गया और हमें सही रास्ते पर भेज दिया। ये सुनकर शोयान कुछ सोचते हुए रिप्लाई करता है, शायद जब मुझे बहुत ध्यान से देख रहा था उसको पता चल गया था कि मैं शाओ क्लान का मेंबर हूँ, तो वो मुझे छोड़ दिया। ये सुनकर गु चिंगियान के फेस में एक स्माइल आ जाता है और वो बोलते हैं कि हर बार जब भी तुम्हारा स्ट्रेंथ राइज होता है उस टाइम पर तुम्हारे आईब्रो के बीच में शाओ क्लान का टाटू विजिबल हो जाता है। तो शायद हमें जैसे पता है वो सेंट सुइडाओ बहुत ही पुराना वॉरियर है, तो उसे शाओ क्लान के टाटू को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी और वो शायद तुम्हारे एंसेस्टर के बारे में सोच कर तुम्हें छोड़ दिया होगा, हमें छोड़ दिया होगा। अब क्लान टाटू के नाम को सुनकर शोयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, तो वो सरप्राइज भरी आवाज में कहता है, क्या मेरे आईब्रो में मेरी क्लान टाटू है? क्या बात कर रहे हो? लेकिन मेरे पास आखिर कौन सी टाटू है? अब शोयान के मुंह से इसे बातों को सुनकर गु चिंगियान का टोली भी सरप्राइज हो जाता है और गु चिंगियान बोलता है, क्या तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पास तुम्हारा क्लान टाटू भी मौजूद है और मुझे लगता है तुम्हारे फोरहेड में तुम्हारे शाओ क्लान का टाटू कभी परमानेंटली अपीयर नहीं होता। जैसे तुम्हारी पावर्स राइज होती है वैसे ही ये टाटू तुम्हारे फोरहेड में अपीयर होता है और तुम्हारे स्ट्रेंथ कम होने के साथ साथ तुम्हारा क्लान टाटू भी तुम्हारे फोरहेड से डिसअपीयर हो जाता है। अगर हम सच में तुम्हारे क्लान टाटू के बारे में बात करें तो फिर तुम्हारे पास कोई भी क्लान टाटू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक क्लान टाटू को एक्टिव करने के लिए ब्लड लाइन के स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व करना होता है, लेकिन तुम्हारे पास तो तुम्हारा ब्लड लाइन है ही नहीं और तुम्हारी शाओ क्लान की ब्लड लाइन की स्ट्रेंथ पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब ये सारी बातों को सुनकर शोयान पूरे तरीके से कंफ्यूज हो जाता है और उसको कुछ समझ में नहीं आता आखिर ये सारे लोग बात क्या कर रहे हैं, और वो मन ही मन बड़बड़ाने लगता है कि मैंने तो आज तक अपने क्लान टाटू को कभी देखा तक नहीं है, तो पता नहीं मेरे स्ट्रेंथ राइज होने के बाद मेरा फोरहेड कैसा दिखता होगा। इसी टाइम पर शोयान सबको बोलने लगता है कि मेरा ऑरा तब राइज होता है जब मैं स्काई फायर 3 मिस्टीरियस टेक्निक को इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन ये टाटू के साथ 3 मिस्टीरियस फायर चेंजेस का क्या लेना देना है ये तो आपको आगे जाकर पता चलेगा। और सच बताऊं तो आगे के एपिसोड को लेकर मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अब यहाँ हमें दिखाया जाता है शोयान दोबारा से कुछ सोचते हुए बोलता है, लेकिन वो सेंट सुइडाओ बिल्कुल भी मेरे क्लान टाटू से नहीं डरा था, क्योंकि मेरी क्लान टाटू बिल्कुल भी स्ट्रेंथ को पोजेस नहीं करती, तो शायद उसका हमें छोड़ने का रीजन डेफिनेटली कुछ और ही होगा, लेकिन ये चीज पक्का मेरे शाओ क्लान के साथ रिलेटेड है। इसी टाइम पर शूनर बोलती है कि शायद सेंट सुइडाओ तुम्हारे एंसेस्टर शाओ जुआन से डरता होगा। ये सुनने के बाद गु क्लान के बाकी के मेंबर एकदम से डर जाते हैं, क्योंकि उनको सही से पता है शाओ जुआन को मरे हुए बहुत साल बीत चुके हैं, तो उनके सोल को सेंट सुइडाओ इतने खतरनाक तरीके से कैसे डर सकता है। अब सबके डरावने से एक्सप्रेशन को देखकर शूनर सबको समझाती है, क्या तुम लोग भूल गए ये हेवनली टूम बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, क्योंकि सेंट सुइडाओ जैसा एक इलाइट बैंशिंग लेवल का एनर्जी बॉडी अपने लिविंग स्ट्रेंथ को पोजेस करता है, तो फिर एल्डर शाओ जुआन जो कि डाउशिंग लेवल के पीक पर पहुंच चुके थे, क्या उनके लिए ऐसा करना पॉसिबल नहीं होगा। अब ये सारी बातों को सुनकर वो जब कुछ समझ जाते हैं वो सीधे के सीधे शोयान को घूरने लगते हैं, तो सबको ऐसे घूरते हुए देख
देख शोयान बोलता है चलो यहाँ से चलते हैं, शायद जब हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएंगे तब जाकर शायद हमें अपनी सारी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा और ये मिस्ट्री सॉल्व हो जाएगा। अब उसके बाद सारी के सारे शोयान के पीछे पीछे उड़ते हुए आगे जाने लगते हैं, लेकिन सबसे आगे होता है शोयान और शोयान को इतना रूथलेस तरीके से आगे उड़ते हुए देख गुकलान के सारे बंदे एक दूसरे को देखने लगते हैं, लेकिन शूनर चुपचाप से शोयान को फॉलो करने लगती है और शूनर को फॉलो कर रहे होते हैं गुकलान के बाकी के मेंबर्स। अब शोयान सेंट सुइडाओ के बातों को मानकर उन्हीं के रास्ते को ही फॉलो करने लगता है। अब शोयान के ग्रुप को जब जब बड़े बड़े पावरफुल एनर्जी बॉडी का महसूस होता है जो कि सेंट सुइडाओ से भी ज्यादा पावरफुल थे, वो बड़े बड़े पत्थरों के पीछे छुप जाया करते थे और वो एनर्जी बॉडी को वहाँ से सरपास होते हुए देखते हैं और वो एनर्जी बॉडी जब वहाँ से गायब हो जाते हैं तब जाकर वो लोग आगे बढ़ते थे। अब थोड़ी टाइम के बाद गु चिंग्यान अपने आसपास के सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हुए बोलता है मुझे लगता है हम लोग हेवनली टूम के डीपेस्ट रीजन के अंदर प्रेजेंट हो चुके हैं। इसी टाइम पर गुचिन बहुत ही ज्यादा कड़वाहट में भरी हुई आवाज में बोलता है ये जगह सबसे ज्यादा मिस्टीरियस कहलाने की वर्दी है क्योंकि हमारे आसपास की एनर्जी बॉडी बहुत ही ज्यादा फ्राइटनिंग पावर को पोजेस करते हैं। अब इसी के साथ ही यहीं पर एंड होता है बैटल थ्रू द हेवन का ये वाला नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है शोयान का ग्रुप अब उनके सामने प्रेजेंट हो रहे ये पावरफुल एनर्जी बॉडी को इग्नोर करके आगे बढ़ पाएगी या उनके ऊपर वो एनर्जी बॉडी वार कर देगा। और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलो मिलते हैं और एक नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। बाय।